बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सिंगापुरियन राइस। तो सिंगापुरियन राइस में आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलूँगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। इसे हम पानी से फिल करेंगे और इसके अंदर तकरीबन मैं जो हूँ वो बैग पार्लर की हाफ पैकेट जो है वो स्पैगेटी का यूज़ करूँगी। ठीक है, ये पानी जो हमने फिल किया था पैन के अंदर उसमें उबाल आ गया है और इसके अंदर मैं स्पैगेटी यूज़ करूँगी। ये स्पैगेटी जो है वो बहुत लंबी साइज़ की होती है, तो मैं इसके जो है वो इस तरह से उस एक स्पैगेटी के 3 पीस कर देती हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्पैगेटी को जो है वो 2 पीस करके डालें, 3 पीस डालें, या आप साबित भी डाल सकते हैं। और इसे जो है वो फुल डन कर लेना है, पूरी तरह से उबाल लेना है। और उबालने के बाद इसको छान के दोबारा से साफ़ पानी के अंदर भिगा के आपको रखना है, ताकि जब ये स्पैगेटी पानी के अंदर मज़ीद भीगती है तो इसके जो क्वांटिटी होती है वो ऐसा लगता है जैसे वो ज़्यादा क्वांटिटी इसकी बढ़ गई हो। स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, अब मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। ये देखिए, और इसे फुल कुक करना है, आपने इसको कच्चा नहीं छोड़ना है। ये देखिए, ये हमने स्पैगेटी को छान लिया है। बॉयल पानी हमने ड्रेन कर दिया। अब दोबारा से उसी देगची के अंदर हमने स्पैगेटी डाली है और इसे पानी से फिल करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। ठंडे पानी के अंदर ये स्पैगेटी ऐसे ही रहेगी। स्टेप 2, आधा कप ऑयल का लिया है मैंने और यहाँ चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर एक दरमियानी प्याज, बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, बिल्कुल दरमियानी, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, बहुत बड़ी भी ना हो, दरमियानी प्याज डालेंगे। और इस प्याज को आपने जो है वो गोल्डन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। जब तक प्याज नरम हो रही है मैं आपको कुछ मसाले बता दूं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टेबल स्पून देगी मिर्च या तलहार मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक। और यहाँ मैंने चिकन भी जो है वो स्ट्रिप्स में काटी है। ये देखें, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चिकन अगर आपने जूलियन कटिंग की है तो इसके अंदर वेजिटेबल्स भी आपने जूलियन ही कटिंग करनी है। ये ना हो कि वेजिटेबल आपने क्यूब्स में कटिंग की है, चिकन आपकी जूलियन है, या चिकन आपकी क्यूब में है और वेजिटेबल आपकी जूलियन में है। इससे भी काफ़ी प्रेजेंटेशन में जो है वो फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ मतलब खा तो लेते हैं फैमिली मेम्बर, लेकिन वो जो अच्छा लुक आना चाहिए वो नहीं आता। तो यहाँ मैंने चिकन तकरीबन ये मेरा जो है वो 1 किलो के करीब था, और जब इसके अंदर बोन रिमूव हो गई तो ये बोनलेस हो गया। अब इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया होगा। प्याज नरम हो चुकी है, इसके अंदर हम चॉप गार्लिक ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे। सौते करने के बाद तमाम मसाले और चिकन जो है वो एक साथ हम शामिल कर देंगे। ये रेसिपी मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, देसी मसालों के साथ। किसी किस्म का कोई सोया सॉस या चिली सॉस का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस हर वक्त हमारे पास हमारे घरों में अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोगों को देसी तरीके से भी देसी मसालों के साथ सिंगापुरियन बनाना आना चाहिए। ये देखिए, अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे।
चिकन अभी आपको जो पिंक नज़र आ रही है वो फ्राई होके वाइट टोन में चली जाएगी। चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है और यहाँ देख सकते हैं कि पानी भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जूलियन कटिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि ये चिकन अभी ना बहुत जल्दी ही गल जाएगी, तो इसे आपने मद्देनज़र रखना है कि बहुत ज़्यादा ये कीमा ना बन जाए, क्योंकि मैं इसी के साथ ही वेजिटेबल का यूज़ करूँगी। इन्हीं मसालों के अंदर वेजिटेबल को जो है वो मैं पकाऊँगी। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जो है वो पानी के ज़रिए मसाला चिकन के अंदर रच बस जाए। तो चिकन हमारी जो है वो गल चुकी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये गल गई है चिकन। अभी भी इसके अंदर कुछ ग्रेवी आपको नज़र आ रही होगी मसालों के साथ। यहाँ देखें ये। अब ये इसी स्टेज पर मैं आपको ये समझ लें कि तीसरा स्टेप बता रही हूँ। जब ये आपकी चिकन इस स्टेज पर रेडी हो जाएगी, इसमें आपको ये थोड़ा सा लिक्विड नज़र आएगा मसालों के साथ, तो आपकी जो है वो तीसरा स्टेप शुरू होगा सिंगापुरियन का। इसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने जूलियन कटिंग करके रखी हुई हैं। ये शिमला मिर्च 3 थी मेरे पास, गाजरें ये भी कुछ 3 थी छोटी वाली, और बंद गोभी, ये बहुत जो छोटा साइज़ होता है ना बंद गोभी का, ये वो साइज़ है। मेजरमेंट तो हम आपको बताते हैं, क्वांटिटी भी बताते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी फैमिली के मुताबिक इसे यूज़ करें। बड़ी फैमिली है तो जाहिर सी बात है चिकन में भी इजाफा हो जाएगा, वेजिटेबल्स में भी इजाफा होगा, स्पेगेटी भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी, तो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें। अब इसी मसालों के अंदर सबसे पहले हम यहाँ कैरेट्स डालते हैं, क्योंकि कैरेट्स को जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसे गलाना नहीं है। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आपने कैरेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गला दिए, गलाना बिल्कुल भी नहीं है आपको। बस ये कैरेट्स हमने पहले डाले हैं और इसे थोड़ा सा मिक्स कर दें। ये सब्ज़ियां मैं चिकन के साथ इसलिए पकाती हूँ कि मसालों की जो जायका होता है, जो गज़ाइयत होती है, लज्जत होती है मसालों की, वो सब्ज़ियों के अंदर आ जाए। अगर आप सिर्फ मसाला लगी चिकन को पका लें, अलग से सब्ज़ियां सौते कर लें और सिर्फ अलग से स्पेगेटी को बॉईल कर लें और फिर उसको आप एक एज अ प्लेटर उसको आप पेश करें, तो यकीन जाने कि स्पेगेटी के अंदर भी जायका नहीं आएगा, वेजिटेबल्स के अंदर भी जायका नहीं आएगा। और शिमला मिर्च यहाँ अब हम इस स्टेज पे डालेंगे। ये ना हो कि बातों बातों में जो है वो ज़्यादा टाइम ले ले गाजर। तो सब्ज़ियों को आपने ना एक साथ यहाँ पे इन मसालों में डालना है। अब आती है शिमला मिर्च की बारी। ये मैंने पर्सनली ख़ुद बनाई थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लजीज बनती है ये। हाथ को ज़रा हल्का रख के घुमाया करें, ताकि ये ना हो कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो कीमा बन जाएं। ये देखिए, जितना भी मसालों का फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाएगा। अब आती है ये जो बंद गोभी है, इसकी बारी। अब बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी। पकाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत गर्म हैं। मिक्स करके चूल्हा बंद करके इसे हम ढक देंगे। तो ये आपका तीसरा स्टेप काउंट हो गया। यहाँ देखिए सब कुछ हमने जो है वो मिक्स कर लिया। ये बहुत मज़े की बनेगी, इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी। ये तमाम चीज़ों को मैंने मसालों के अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं करती हूँ चूल्हा बंद और इसे मैंने कवर करके रख दिया।
क्योंकि ये गरम है तो हल्की फुल्की हीट जो है वो सब्जियों को मिलेगी और ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। अब इसी के साथ ही इसके साथ हमारा जो है वो चौथा स्टेप आएगा। ये जो स्पेगेटी हमने बॉईल की थी, और जैसे कि मैंने कहा था कि बॉईल करने के बाद आधा 1 घंटा आपको ठंडे पानी में भिगा के रखना है। ये मैंने भिगा के रखा था और मैंने इसे छान लिया है। अब ये छनी हुई स्पेगेटी मैं इस मसाले के अंदर, वेजिटेबल और चिकन का जो मसाला है इसके अंदर इसे शामिल करूँगी, ताकि स्पेगेटी के ऊपर भी जो है वो सारे मसाले रच बस जाएँ। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत आहिस्ता हल्का हाथ रखने के आपको जो है वो मिक्स करना है, ताकि ये स्पेगेटी जो है वो टूटे ना। स्पेगेटी को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल हल्का हाथ रख के, क्योंकि स्पेगेटी जो है बहुत नाजुक होती है और बाकी सारी चीज़ें हार्ड हैं, तो ये ना हो कि स्पेगेटी और बाकी चीज़ें मिलके कुछ एक कचुम्बर टाइप का बन जाए। बहुत हल्का हाथ रखना है। और ये हमारा मसाला अब पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे स्टेप की तरफ लेके जाती हूँ। अब हम स्टेप 5 की तरफ आते हैं। इसमें मैंने 1 कप मायोनीज़ का लिया है, 1/4 कप चिली गार्लिक पेस्ट का लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट का लिया है, क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट जो है वो एक अच्छा जायका देता है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके, आपके पास कोई भी ऐसी बोतल हो जिसमें ये नोज़ल वाली हो, नोज़ल लगा हुआ हो, इसके अंदर आप इसको फिल कर लें। अब हमारा स्टेप 6 स्टार्ट होगा, जिसमें मैंने दरमियानी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने जूलियन कट कर लिया है, ये देखें। और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको जितनी मिकदार में लेना हो इतनी आप हरी मिर्चें ले सकती हैं। और एक दूसरी बाउल में मैंने ये लहसुन लिया है, जिनको मैंने स्लाइसिस में बारीक कट कर लिया है। ये बनेगा बेसिकली सिंगापुरियन के ऊपर जो तड़का डालते हैं ना, लहसुन और हरी मिर्चों का। तो अब ये आप इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 बाय 1 डालें। पहले आप लहसुन कर लें और इसके बाद मिर्चों को फ्राई कर लें, या आप दोनों चीज़ें कंबाइन करके भी डाल सकती हैं। लेकिन आप ये मत कीजिएगा कि पहले मिर्चें डाल लें, क्योंकि मिर्चों के अंदर बीज होता है और वो जब एकदम से वो ऑयल गर्म होने की वजह से बीज जब फटते हैं ना, तो ऊपर छींटे आने का भी खदशा होता है। तो आप पहले ये करें कि लहसुन को जो है वो फ्राई कर लें। गोल्डन करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद मैं मिर्चों को भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और बिल्कुल लहसुन की तरह इन हरी मिर्चों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। चावलों का जो है वो हमारा स्टेप 7 है। चावल अमूमन सबको ही बॉईल करने आते हैं। यहाँ मेरे पास 3 कप, जो मैं मेजरिंग कप यूज़ करती हूँ उसके मुताबिक मैंने 3 कप चावल के लिए हैं। इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने पानी चढ़ाया। पानी के अंदर 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने नमक के ऐड किए, और बिल्कुल हल्का सा मैंने गरम मसाला, जिसको कहते हैं ना साबित, 1-2 लौंग, सिनेमन छोटा सा पीस, ताकि चावलों के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आए। और 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था। और जब पानी को उबाल आ गया तो मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे। और चावलों को आपने कंप्लीट जो है वो बॉईल करना है, इसमें कोई 1-2 कन्नी नहीं छोड़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेप हमारे सिंगापुरियन राइस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हूँ ये चावल की लेयर लगाऊंगी। इसके बाद ये आप कह लें वेजिटेबल, स्पेगेटी और चिकन की लेयर लगेगी। और सबसे ऊपर जो है वो हमने जो तड़के के लिए हरी मिर्च और लहसुन को फ्राई किया है उसकी लेयर लगाऊंगी। और सबसे टॉप पर जो हमने मायोनीज़, केचप और मस्टर्ड पेस्ट की जो सॉस बनाई है वो गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ। चावल और स्पेगेटी की लेयर मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर जो है ये गार्लिक तो आप जितना डालेंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा इसका जायका। इसके बाद इसमें आ जाएंगी ये हरी मिर्चें फ्राई की हुई। इन दोनों चीज़ों से ही ज़्यादा इस रेसिपी में
जायका आता है। और सबसे टॉप पर आप सॉस डालेंगी। सॉस भी आपको जितनी डालनी है आप डाल सकती हैं, कोई कैद नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये सिंगापुरियन राइस की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही पसंद आएगी। आप बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।